भाई आकाश अभी स्कूल से नहीं आया। जीवन पथ पे सांझ सवेरे छाए हैं घने घोर अंधेरे, माँ बाप मेरे कब होंगे दरेशान आकाश, तबीयत ठीक नहीं बेटा। सुनो, जब आवाज सुना आपके तब कुछ और शरीर में तंगई आई। क्यों नहीं यानी बापू? दवाई तो खाए नहीं, जब आपके गीत सुना और सब सुनी, हम ही नहीं अल्लाह तो सुनी कि यही जीवन पथ पे सांझ सवेरे छाए हैं घोर अंधेरे, ओ बापू मेरे, ओ बेटा मेरे, कब होंगे बापू तबीयत ठीक। मात पिता के चरण में लाल झुकाए, मात पिता के चरण में लाल झुकाए, यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगी। वाह बेटवा आकाश, तबीयत हरी कर दी हो। हाँ बापू। हाँ और जुग जुग बेटा तुम्हें दियो, सदा रहो खुश। से पढ़ो बेटवा, बड़ी खुशी के बात यह है जान न हो। हाँ बापू, महाराज के हम मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं बड़ा बापू। पैसा खूब लावा है। हाँ पढ़ो, मेहनत करके। हाँ बापू। जौन पढ़ाई का थी भैया ना, भैया जौन पढ़ाई का थी ना, तुम्हार बात नहीं हटे। ये बताओ बेटवा, हाँ काकी, आकाश बेटवा कई बजे पढ़े जाती? काकी समय तो
7:30 बजे निकल ली थे। और कई बजे छुट्टी हुआ था? तो हटिया हे बेटुआ बोल माँ। सुना बेटुआ, सूर्य सूर्य बेटुआ कॉमेडियन हाँ, सही हमसे बताया, बुढ़ान तो भले रहे, गंगा कसम। बुढ़े को बुढ़े न समझो था। अरे हम हो भैया जौन पढ़ाई करी थे ना काका। हमारे भाई करा श्री राम के बेटुआ। आखिर हम पढ़ने तो जाते हैं। तुम्हारी बात तो यार बात करा जो काकी से। हाँ, ये बताओ बेटवा, हाँ काकी। कई बजे छुट्टी हुआ था? 3 बजे हो जाते। 3 बजे छुट्टी हो जाता। हाँ, अब कई बजे था है? 5:30 बजे तो है। पूछा आकाश से कहाँ रहे? हम बताइए कहाँ रहे ना। तुम्हारी बात तो हटे यार। आकाश बेटवा, कौन पढ़ाई करा था तू? हैं? अरे हम बताई थे ना कौन पढ़ाई करा थी। कौन पढ़ाई करा थी? गंगा कसम भैया तुम्हारी बात ना यार तो बतला दियो। आकाश भैया हम हो कहाँ रहा थी? वहां से आई थे स्कूल से ना। हाँ, भैया बताओ दियो यार तुम्हारी बात ना। हम हो भैया हाँ, भट्ठा पर जाए थे। भट्ठा बेटवा। भट्ठा बजाई थे भैया, माटी तुरत ही में हाँ, हम निकाल पाथी थे 2 जना सांचा चलाए थे। कबो कबो सारे कोयला फोड़े में जुट जाए थे। जब नहीं पाव रुक रहा थे तो कोयला फोड़े लागी थे। आकाश इधर आओ बेटवा। हम सोचत रहे कि तू पढ़ लिख के एक अच्छा काम कर बा। हाँ माँ। हमारा सबके जिंदगी सफल हो जाए। माँ यही तरह माटी ढोवे में ईटा गारा में पड़ा रहबा। नहीं माँ। ये गरीबी कैसे दूर हुए बेटवा? माँ यह सत्य है कि हम पढ़ने के साथ साथ ईंट भट्ठे पर काम करने जाते हैं माँ। इसका मेन कारण है माँ। माँ आखिर आपकी ममता मुझे नहीं जाने देती, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माँ अब मैं इस समाज में बैठता हूँ और देखता हूँ माँ, मेरी बहन ललिता अब सयानी हो गई है और इसकी शादी का बोझ मेरे कंधों पर है बेटवा, माँ। पढ़ लिख लिया, खूब पढ़ लिया बेटवा। चला जा दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ये घर छोड़ दिया और कतहु नौकरी लाग जाए, वही में हमार सबका जीवन पार हो माँ, जाए। अब हम वही करेंगे माँ। लेकिन बहना, हे बहन ललिता, आखिर लोग काशी चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, लेकिन बहना मेरा तो यही कहना है कि कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है अपना। वाह भैया वाह। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे।
तुम्हारा प्यार न टूटे। हेलो हसामो, ये आ गए हमारे बड़े भैया रामदास, रामदास ग्राम उमरन। हेलो स्टार, तुम साथी सही जीवन, तुम भगवानी हमारे, तुम भगवानी हमारे, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार। हे बहन ललिता, भैया ये तो परम सौभाग्य की बात है कि हमें और तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले और इनकी सेवा करने का हमें और तुम्हें अवसर प्रदान हुआ। हाँ लेकिन भैया, पहला माता पिता को उस समय से भोजन देना और इनका ख्याल रखना। बापू की भी तबीयत सही नहीं रहती, इनको समय से दवा देना। और बहना, अब मेरा वक्त हो गया काम पर जाने का। और बहन ललिता, लेकिन भैया जिस दिन बहना ये तेरा भाई आकाश अपने कंधों पर तेरी डोली रखकर ससुराल की चौखट पर रख देगा, उस दिन तेरे कष्ट से उद्धार हो जाएगा बहना। ठीक है भैया, लेकिन समय से आ जाना घर। हाँ बहना, और शाम को हम आकर साथ में भोजन करेंगे। माँ, बेटा, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुझे अच्छा काम मिल जाए। तू ही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। और के कर के कर भादो, के कर कति के कुंवर हो, मैया के कोठिया माँ दुई जने एक बहन बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेके आती हूँ। बिटिया ललिता,
आकाश बेटवा काम पे जाता है, इनका एक रोटी बांध दिया, खाए के पानी पी ले बेटा। ठीक है माँ। ए माँ ठीक है बैठो। ये तो सच है कि भगवान गए, फिर भी हम तो अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप की, धरती पे रूप माँ बाप की, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप की, धरती पे रूप माँ बाप की, उस विधाता की पहचान है। हेलो हेलो हाँ साहब, ये आगे धीरे घर में कुछ नहीं था, रोटी और चटनी है, इसी को खाइए। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो एक ना एक दिन अपना भी दिन आएगा। हेलो हाँ साहब, ये आगे रज्जन सेन, रज्जन सेन उमरन, राइटर बहुत ध्यान दे। रज्जन सेन उमरन हमारे बड़े भाई तरफ से लगा 111 रुपया। 111 रुपया मेरा कमेटी के लिए चंदा, साथ में 10 रुपया कंपनी के लिए ना पानी भरवा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिल बाप आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हेलो हाँ साहब, ये आगे रामदास, रामदास रामू पे हया करता बैठ, राम पे हया अरे करता बैठ आराम, और खींच लूं चमड़ी आज मेरी बाजी नमक। खींच लूं चमड़ी आज तेरी बाजी नमक। कमीने राज दरबार से रास्ता आया,
का हो गई रे? काहे गुस्सा ले बाबू, काहे गुस्सा लो? अरे आप दरबार महाराज बोल, कितना बड़ा धनवान हो गया रे? पैसा बड़ा धनवान, तूफान सिंह का अपमान किया। बोल, राज दरबार से जो रसल लाया, क्या हो गई रे? बोल। हाँ साहब, हेलो, ये आ गए रहीस भाई। रहीस भाई झकरी निवासी है। सीन को देखते हुए सीन पे प्रसन्न होकर के 10 रुपए का इनाम पाए तो धन्यवाद है। मालिक और गरीबों के दाता और गरीबों के दाता बड़ा मुझ पे ऐसे बढ़िया मौका दे। तारे साले रमुआ, तो जितनी रकम है आज, अबे जितनी रकम आज दरबार पाए और इसी वक्त ला करके, इसी वक्त ला करके जो तेरी लगाई तेने में तूने तेरी लगाई तूफान से तुझको अबे बोल, राज दरबार से जो रसल लाया वो का हो गई रे? बोल। हाँ साहब, ये आ गए सानू चौरसिया। सानू चौरसिया मेला मालिक। बताओ मंत्री साहब, बताओ तबीयत ठीक नहीं है लेकिन बताओ। और शराब पियो मुन्ना? हमें बताओ दियो ले मार डालो। हमें खाने तक का सहारा
कहां से हमारा कर्जा देगा? अगर तेरे पास साले एक फुटी कौड़ी नहीं है तो राज दरबार में साले तेरा बाप साले हर खुआ दे रहा। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मालिक। तो हम तबीयत सही कर देते हैं। हराम खोर, देख तेरे पति की तबीयत कैसे ठीक करता हूँ रे। लंगो, तैयार हो जा कमीने बनने के लिए। कौन है बेहया मेरे बापू को है मारता? कौन है बेहया? कौन है बेहया मेरे बापू को मारता? जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना मारूंगी चाटा तेरे गाल पर। वरना मारूंगी चाटा तेरे गाल पर। ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। कर हरामजादे कुत्ते, मालिक से इस तरह बात हाथी मत पे कर। बेटी वाह, धारा है। क्या रे रमुआ और शांतिया, ये कौन है की लौंडिया है रे? मालिक रमुआ इधर आ, ये कौन है की बच्चे लौंडिया है? लौटिया तो हमारा है बाबू। हाँ इतनी खूबसूरत चीज साले घर में रखा हाँ और तूफान सिंह को तूने बताया नहीं? अरे बाबू क्या नाम है इसका? नहीं क्यों बताए थे कि हम नहीं बताई। इसका क्या नाम है रे? इसके ललता नाम है ललिता नाम है। जी। इधर आ रे छोकरी, के इधर आओ। के देख तेरी सारी गुस्ताखी माफ कर दूंगा, हाँ लेकिन हमारी बातों पर अमल कर रे। बाबू एक तो छोड़ देगी को मैंने तुम्हारे दिया, बात मेरी करो एक मंजूर तुम, और साथ में मेरे चलना। साथ में मेरे चलना पड़ेगी, मतलब बेवजह कर ये दिल का मंजूर। पहले डाली में जा अपना मुंह साफ करी। पहले डाली में जा। पहले डाली में जा अपना मुंह साफ कर। तू जमींदार है तो पीने लिए इस जवानी के बदले चखे चूतिया। प्यार तुझसे करूं क्या ये शैतान है? ये तो पिता, अरे बेशरम, तेरे आसमान भरा मार खंजर तुझे बेच जब्बार है, बोल चाहे क्या थे। हेलो हाँ साहब, ये आ गए हमारे बड़े भैया सानू भाई। सानू भाई रामो, सुन लिया बाबू। हाथ जोड़ी पाँव पड़ी। हमारी लौटिया ललता का कुछ कहा। अच्छा कुछ कहा हाँ, खून खराबा हो। अरे चारा कमीना, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि तो तूफान सिंह से खून खराबा करेगा। अगर जीते जीते तेरी लौंडिया नहीं जाएगी तो तेरी लाश के ऊपर से घसीटते हुए ले जाऊंगा। घसीट के ले जावा। तबीयत खराब यहाँ नहीं तो देखा था लाठी मारे लाठी के। तेरी इतनी बड़ी मजाल कमीना,
आराम कर, देख तेरी सांसें यही कर। आराम जादे बुढ़े, बड़बड़ाना बंद तेरा। छोटुआ पकड़ चाहे की लौंडिया को। मुझसे जो क्या बगावत, मुझसे जो क्या बगावत, मरेगा भरी जवानी में। और तूफान सिंह को पड़ा है, लगा आओ इसकी लौंडिया साली भाग कर जाने न पाए। बेटा करो साली का, आज उसके साथ वो शुरू करूंगा कि प्रेम नगर वाले उसकी सूरत देखने पर मर गई। बाबू क्या हुआ बाबू? तुम्हारी ये हालत किसने किया बाबू? बोलो बाबू, बोलो बाबू, बोलो बाबू, बोलो बोलो बाबू, एक बात तो बताओ बाबू, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने किया बाबू? अरे हमारी चिंता छोड़ दे बुआ। अरे वो अपने बहन ललता को देख जा। क्या हुआ ललता? मुझे बचाओ भैया, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया। मैं तुझे बचा लूंगा। मैं चढ़वा सारी पत्थर जाने न पाए। बेटा कर साली का। भैया मुझे बचा लो, नहीं ये दरिंदा मुझे छोड़ेगा नहीं। देखता हूँ तुझे आज मेरे हाथों से कौन बताता है। चलो बेटा कर साली पत्थर न जाने पाए। ललता बोल बहना, तू कहाँ है ललता? हराम खोर, देख यहाँ से बगावत करने का अंजाम। क्यों नहीं? छोटुआ जी बाबा। अभी इसका बेटा साला कसवा जिंदा है। आज उसे भी मौत के घाट उतार देता हूँ। क्यों नहीं? ना रहेगा लाश, ना बजेगी बांसुरी। हराम खोर, आज चलता हूँ बेटा। ललता तू कहाँ है बहना? प्रेम नगर के अशोक, ललता कान खोल कर सुन लेना। अगर हमारे खिलाफ आज थी तो सोच लेना वही हश्र होगा जो इन कमीनों का हुआ है। आओ चला साले कसम को भी मौत के घाट उतार देंगे। बहना हे बहन ललता, नहीं बहन ललता, ये तेरा
भाई आकाश तुझे बचा न सका पैदा। मेरी भैया माँ हेलो मेरी भैया मेरी भैया बापू हाय भगवान तूने या मेरे मालिक आज तुमने क्या दिन दिखाया। हे मेरी बहना कितने सपने सजाए थे मैंने कि एक न एक दिन अपने बहन की डोली इस कंधे पर रखकर ससुराल की चौखट पर रखेगा ये तेरा भाई। हे बहना हाय भगवान तूने क्या कदम उठा दिया। बात कुछ भी समझ में आता। डोली कंधे धरुया कि अर्थी धरू। डोली कंधे धरुया कि अर्थी धरू। बाजरा कुछ समझ में ललिता आखिर इस संसार में तेरा कातिल कौन है बोल। बहन ललिता अगर तो ये नहीं बताएगी तो ये आकाश या दुनिया वालों जब मेरे माँ बाप इस संसार से चले गए एक फूल जैसी बहन उसने भी साथ छोड़ दिया तो क्या करेगा ये आकाश जीकर। क्या करेगा जीकर इस संसार में। हे मेरी बहना याद रख। बहन ललिता याद रख बहना आखिर क्या करेगा ये आकाश इस संसार में जीकर। हे बहना माँ और बापू मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ बापू। हे बहना ये आकाश तुम्हारे पास आ रहा है। नंबर 1 नहीं नहीं भैया ये क्या करने जा रहे हो भैया। बहना बहना होरी चलता रे
उधर क्या देख रहे हो भैया? मैं तुम्हारी मैं ललता बोल रही हूँ भैया। हाँ भैया, आज मैं तेरे सामने पड़ी हूँ भैया, और तू मुझे बचा नहीं सका भैया। ये बहन तुझे कभी माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी। नहीं बहना, बहन ललता, आखिर जब मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारा कातिल कौन है बहना, मैं किस तरह रक्षा करूं बहना? क्या करूं बहना? मरने के सिवा मेरे पास कोई नहीं बहना। मैं तो तुझे एक शेर समझती थी भैया, लेकिन आज पता चला कि तू शेर नहीं, एक कायर है, कायर। नहीं बहना, ये तेरा भैया का कायर नहीं भैया। बदला लेने के बजाय तू अपनी जान देने जा रहा। जरा देख, ये तेरे सामने तेरी माँ, और ये तेरे सामने तेरे बापू, और तेरे ही नजरों के सामने तेरी प्यारी बहन ललता है भैया। तेरी इच्छा थी कि तू डोली पर बिठा कर मुझे ससुराल भेज दे, लेकिन आज भगवान को ये नहीं मंजूर था। अरे भगवान को तो ये मंजूर था कि डोली की जगह अपने कंधे पे बैल की अर्थी विदा कर। तू मेरे कातिलों तक पहुंचना चाहता है, तू जानना चाहता है। हाँ बहना, आखिर बता बहना, इस संसार में तेरा कातिल कौन है बहना? भैया इधर उधर मत देख, मेरे हाथों में एक माला पड़ी है भैया। वाह मेरी बहना, भैया वाह बहना, एक जीने का रास्ता बना दिया भैया। ये माला अपने पास रखना, इसकी खोज करना। जिस दिन इस माले को पहचानने वाला मिल जाएगा, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी बहन ललता का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने इस माले की पहचान की है। भैया मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तुम उन शैतानों को इस संसार से मिटा नहीं दोगे। नहीं बना, मुझे तड़पा के मारा है उन जालिमों ने, तड़पा के। भैया देखो माँ तेरे पास आ रही है, और माँ कुछ कहना चाहती है भैया। सुनो, माँ की आत्मा की आवाज सुनो भैया। बेटा काश, बेटा तू क्या करने जा रहा? ऐसा नहीं करने में लाल, मैं तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा। बेटा नहीं माँ, तू ऐसा काम करेगा तो नहीं दूंगा। बेटा ऐसा काम करना है
तो अपनी माँ का बदला ले बेलाल, अपने पिताजी का, अपनी बहन का बदला ले ले बेटा। ऐसे बनकर मैं तुझे एक शेर की बात तुझे पाल रखा था कि मेरा नहीं बेटा भैया, बड़ा होगा तो मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा बेलाल। लेकिन आज मेरी बुढ़ापी की जगह अपनी जान दे रहा बेटा। तू अपनी माँ को नहीं भूलना बेटा। नहीं बेटा, भैया, तुझे मेरे दूध की लाज रखना बेलाल। मेरी पुण्य भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। कसवा तो खबरदार हिलना नहीं, देख हमारी खबरदार हिलना नहीं, देख हमारी ओर। सीने पर गोली चले अगर बोल कमीने, तूने अपने बूढ़ी माँ बाप का और अपने बहन का खून क्यों किया रे? नहीं बाबूजी, मैंने अपने माँ बाप और बहना का खून नहीं किया। तो तूने नहीं किया कमीने, तो कार्य खून हमने किया कारी। हैं? बोल। नहीं बाबूजी, अरे नहीं बाबूजी, खून मैंने किया। नहीं बाबूजी, खून मैंने किया है, सही कर हकीकत ये बतला दिया। छड़वा लगाई से हाथ में खड़ी आ ले चल राज दरबार। इसका फैसला महाराज स्वयं करेंगे। बाबूजी, मैंने अपने माँ बाप और घबराओ नहीं। अरे कमीने, अगर अपने बूढ़ी बाबा की परवरिश नहीं कर सकता था तो किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया होता, और अगर अपनी बहन की सगाई नहीं कर सकता था तो कमीने बिठा देता किसी कोठे पर, ऐसे उसकी कमाई खाता। मारने की क्या जरूरत थी कमीने? आप जाते, तूने मेरी बहन की इज्जत पर कीचड़ उछाला। मैं तुझे अरे कसवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की? तूने मेरे गिरेबान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी मौत का ललकारा है। हराम। ले चल इस कमीने को राज दरबार, और देख इसके साथ क्या खेल खेलता हूं। देख तारे को।
घबराओ नहीं, घबराओ नहीं आकाश। तेरे माँ बाप और बहन के खून के इल्जाम में तुझे फंसाऊंगा, और अगर तुझे मौत का झूला ना झुलाया तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम नहीं। छोड़ो, मैं चल रहा हूं, और इसकी लाश को उठाकर साले को गटर में फेंक देना। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए कहते हैं ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। द्वारपाल, महाराज। कहो सब कुशल तो है? जी महाराज, सब कुशल मंगल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त महामंत्री तूफान सिंह कहाँ हैं? महाराज, महामंत्री तूफान सिंह इस वक्त रियाया की तरफ गए हुए थे। अच्छा, हाँ महाराज। उनके वापस आने का इंतजार किया जाए। जी महाराज। लो आगे। महामंत्री तूफान सिंह, महाराज। कहो रियाया में सब कुशल तो है? महाराज, रियाया के विषय में ना जाने तभी अच्छा होगा। मतलब? क्योंकि रियाया आपके शासनकाल से खुशहाल नहीं है राजन। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपकी रैयत आपसे बगावत करने पर तुली है राजन। कौन है वो? महाराज, जो रामू किसान था और उसकी बीवी शांति थी, आपके राज दरबार से रसद लेकर गए और खुशियां मना रहे थे। अचानक उसका बेटा आकाश खेत से काम करके घर वापस आया, लेकिन अपने माँ बाप को खुशियां मनाता देखकर कबीला आग बबूला हो गया और कहने लगा, पिताश्री, तुम इतना खुशहाल मेरी कमाई से नहीं होते हो जितना कि महाराज के चंद टुकड़े से होते हो। तब उसके माँ बाप ने उसे फटकारा तो कमीना आक्रोश में आकर अपने माँ बाप का खून कर दिया। महाराज, चीखने की आवाज जब उसकी बहन ललिता ने देखा तो आगे बढ़कर देखा था कि उसका भाई हाथ में शमशीर लिए हुए अपने बापू के सीने को छलनी कर रहा था। वो देखकर घबरा गई और तो रास्ते में उस कमीने उसे अपनी ताकत करवा के घाट उतार दिया। मैं लगे भ्रमण पर था और देखने के बाद मौके पर पहुंचा, तब तक आकाश अपने काम को अंजाम दे चुका था। मैंने उसे महाराज टाइम किया और अपने खेत में रखा। आकाश इस वक्त कहाँ है? महाराज, आकाश मेरे साथ गिरफ्तार है। दरबार में पेश है। चलो छोटो, उस नालायक हत्या को छोड़ दिया जाए। आकाश, तूने ऐसा क्यों किया?
मेरे जान की सरकार, मैंने अपने माँ बाप और महामंत्री संग्राम सिंह, ये जो कह रहा है कि मैंने खून नहीं किया, हर खोने के हाथ में पकड़े जाने के बावजूद भी ये कहता है राजन, गुनहगार मैं नहीं कोई और है। मैंने से लगे हाथ में पकड़ा है राजन, इसलिए इसके साथ शक्ति से पेश आया। जेल में बंद कर दिया जाए और कोई सुना होती ही इसे फांसी की सजा दी जाएगी। कैसी बात है राजा, छोड़ो यार, छवि ने कहा जाना चाहिए और दाल से चिंदाल में उसे फांसी होगी।